वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि 72 से भी ज़्यादा कैंडलस्टिक मैं आप लोगों को बेसिक से बताने वाला हूँ और एक कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझेंगे, रिस्क रिवॉर्ड समझेंगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट बुक करना है, अगर आप लोग इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड कर दो तो कौन सा टाइम फ्रेम पे करना है और वैल्यूम को किस तरीके आइडेंटिफाई करना है। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में सीखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक में सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिंदास कर देना। सबसे पहली बात हम लोग ये बात कर लेते हैं कि टर्न डाउन कैंडलस्टिक क्या होती है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से सिंपल बात पूछना चाहता हूँ कि कैंडलस्टिक क्या होती है, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक का ही भाग है। कैंडलस्टिक क्या होती है? कैंडलस्टिक एक तरीके से मार्केट की भाषा है। जिन लोगों को पता अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता आप लोग मोटा मोटा समझ लीजिए कि कैंडलस्टिक क्या है। कैंडलस्टिक एक तरीके से ना मार्केट की भाषा है जो हम लोगों को समझने में हेल्प करती है कि भी मार्केट का मूड कैसा है, यहाँ से बाइंग आ सकती है या फिर सेलिंग आ सकती है या फिर मार्केट अभी एक ही रेंज में फंसी रहेगी। ये हम लोगों को कैंडल से बताती है और कैंडल से कई सारे पैटर्न भी बनते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा एम पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, असेंडिंग, डिसेंडिंग, इन सब चीज़ों के बारे में भी सुना होगा। इसको हम लोग कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, अपने इंडियन मार्केट किसी भी स्टॉक के अंदर या कि कमोडिटीज या फिर अपने फॉरेक्स क्रिप्टो कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज जो हमारे पास कैंडल होने वाली है, इसको किस तरीके हम लोग यूज़ करेंगे, इसकी क्या साइकोलॉजी होगी, कहाँ क्या क्या गलतियाँ आप लोग ना करें, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात इसके विक्स के बारे में बात करेंगे। ये इसका हाई होता है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस होती है, ये इसका ओपनिंग प्राइस होती है, ये इसका लोअर प्राइस होता है। ठीक है, अब हम लोग रेड के बारे में बात करें तो ये इसका ओपनिंग प्राइस होती है, ये इसका लोअर प्राइस होता है, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस होती है, ये इसका हाई होता है। अब आप लोग इस वाली दो कैंडल्स में आप लोग एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर चीज़ें देख पा रहे होंगे कि ये इसका लोअर प्राइस और रेड कैंडल को ओपनिंग प्राइस इक्वल है। मतलब ग्रीन कैंडल्स का रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस और ग्रीन कैंडल का लोअर प्राइस इक्वल है। ठीक है, अब आप लोग ये समझ लेना कि अगर हमारी कैंडल्स यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुई है ग्रीन कैंडल, इसके बाद में रेड कैंडल का अगर ओपनिंग प्राइस का लोअर प्राइस के या फिर बीच में खुलता है या फिर हम लोगों को कहीं नीचे ऐसे देखने के लिए मिलता है तो ज़्यादा सही होगा। अब किस तरीके से सही होगा, चलिए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं तो आप लोगों को जो डाउट्स है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ये हमारे पास क्रूड ऑयल का चार्ट है। इसमें हम सबसे पहले जो काम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं कि इसमें हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम लोग मार्क करेंगे। ये सपोर्ट एरिया, ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है। अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि क्या गलतियां या फिर क्या इसमें टेक्निकल्स हैं। सबसे पहली बात उसको हम लोग बाहर निकालेंगे, देन इसके बाद हम लोग अपनी एंट्री बनाएंगे, चीज़ें देखेंगे क्या सही क्या गलत है। सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोग ये देखना, पहली वाली कैंडल से दूसरी वाली कैंडल हमारी रेड कैंडल है। ग्रीन वाली कैंडल का ओपनिंग प्राइस या फिर लोअर बोल दे और रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस इक्वल है। आप लोग इस यहाँ पे चार्ट पे बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर का जैसे स्टॉप लॉस लगाएंगे और जो टारगेट जो रखेंगे, रिस्क रिवॉर्ड जो रखेंगे वो रखेंगे 1:2, क्योंकि फ्यूचर में आप लोग क्वांटिटी बढ़ा सकते हो 1000, 10,000, 20,000, जितना आप लोगों के पास कैपिटल होगा। लेकिन क्या गलतियां आप लोग करोगे मेरे को पता है, वो हम लोग आगे चल के बात करते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड आप लोग 1:2 ही रखना। मिलेगा आप लोगों को बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग एक्सपर्ट हो जाते हो तो अभी अगर आप लोग बिगिनर हो तो आप लोग 1:2 ही रखना। ठीक है, अभी हम लोग एक और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं जो कि आप लोगों को बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये भी एक तरीके से क्रूड ऑयल का चार्ट है और इसमें हम लोग ये समझते हैं ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है और ये वाला हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है। अब हम लोगों ने क्या देखा कि ये वाला भी कहीं ना कहीं हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है, तो ये वाला अब सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास अगर ये वाला सपोर्ट का काम कर रहा है, ये वाला एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो ठीक हम लोगों को कहीं रेजिस्टेंस भी यानी कैंडल्स देखने के लिए मिलेगी, ये हम लोग समझ लेते हैं। और इसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर इसका ओपनिंग प्राइस और रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस और ग्रीन कैंडल का लोअर प्राइस कि विक्स के कहीं भी इर्द गिर्द भी कैंडल खुल रही है तो उस पर हम लोग थोड़ी नजर बनाएंगे कहीं टॉप पे, और इसके बाद में थोड़ा सा गैप अप आएगा या फिर इक्वली कैंडल्स खुलेगी, इसके बाद में हम बनी पोजीशन बनाएंगे और नेक्स्ट रिवॉर्ड जो रखेंगे वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ 1:2 रखना है। ठीक है, अब आप लोग ये समझ चुके हैं क्योंकि अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब ये सपोर्ट का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, रेजिस्टेंस पे कैंडल गई है इसके बाद में। अब आप लोग ये समझ लेना कि इसकी साइकोलॉजी क्या होगी। साइकोलॉजी यार ये होगी कि ये कैंडल्स आप लोगों को कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने के लिए मिल रहे। अब हम लोग क्या समझते हैं इसकी साइकोलॉजी क्या होगी। सबसे पहले सिंपल बात, थोड़ा चार्ट क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों से सिंपल चीज़ ये देखने के लिए मिल रही कि यहाँ पे सेलर्स तो मार्केट को ले गए, जितनी बाइंग आई जितनी सेलिंग आई उतनी ही बाइंग आई। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या देखा, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायर्स लोग एक्टिव थे। इसके बाद में यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर गए। अब यहाँ से जाने के बाद में ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया,
फिर से यहाँ पे सेलर्स होंगे, वो चीज़ें फिर से यहाँ से सेल करेंगे, सेल करने के बाद में अब हमारी मार्केट फिर से सपोर्ट पे आके एक ही जगह पे कंसोलिडेट करेगी। इसके बाद में मार्केट फिर से एक अप ट्रेंड बनाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये काफ़ी बड़ा जोन बन जाएगा। फिर यहाँ पे अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड का कहीं पर भी ब्रेकआउट आएगा, वो वाला भी एक अच्छा एरिया होगा। अगर आप लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते होगे वो एक अलग बात होगी, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को इसके नीचे का जैसे इसके ऊपर का जैसे स्टॉप लॉस लगाना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वॉल्यूम के बारे में कि वॉल्यूम इसमें हम लोगों को किस तरीके देखने के लिए मिलेगी। तो आप लोग क्लियर चीज़ें देख सकते हो, वॉल्यूम हम लोगों को बढ़ते हुए क्रम में देखने के लिए मिल रहा है और इसके ऊपर का जैसे स्टॉप लॉस लगाना है। इंट्राडे अगर आप लोग वो चार्ट यूज़ करते हो तो आप लोग 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम रख लेना। पोजिशनल ट्रेड करते हो तो आप लोगों के लिए सिर्फ सिंपल है कि आप लोग 4 आवर या फिर 1 डे का चार्ट आप लोग रख सकते हो। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी रिलेटेड हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हो।